सो गुड मॉर्निंग सबको। और ये वीडियो मैं पहले बता दूँ, कोई मजाक नहीं है, मैं किसी जोक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि सुसाइड एक बहुत ही सीरियस चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना होगा। ये सिर्फ सुशांत सर नहीं है जिन्होंने कमिट किया, ऐसे बहुत लोग हैं, IITians हैं, फार्मर्स हैं, और भी बहुत लोग हैं जो कमिट करते हैं। तो और सुसाइड की सिर्फ एक वजह है, वो है मेंटल स्ट्रेस। तो अपने फिजिकल हेल्थ को तो हम मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया और ये लोगों के ताने, मैं कह रहा हूँ लोगों के ना ताने सुनना बंद कर दो। ऐसा कर दो कि असर ही ना हो। बहुत नेगेटिव लोग हैं भाई इस दुनिया में, सच में कह रहा हूँ, बहुत नेगेटिव लोग हैं, अल्ट्रा नेगेटिव होते हैं ना भाई, वैसे लोग हैं। तो मेंटल, जब तक ये चीज़ नहीं ठीक होगी, तुम चाहे कितना ही मनी अर्न कर लो अपनी ज़िंदगी में, तुम सेटिस्फाइड नहीं फील करोगे। खुश रहो भाई। तुमने ओल्ड एज पीपल देखे हो कैसे लाफ्टर वाला करते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो और डिप्रेशन, हर चीज़ का वो जो सल्यूशन है वो ये नहीं है कि तुम डिप्रेशन में चले गए कि भाई हम तो डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन इतनी आसान चीज़ नहीं है जो तुम्हें लगता है। कि तुम्हें लगा ना तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तुम साइलेंट हो गए 2-3 दिन, तो वो डिप्रेशन बिल्कुल नहीं जी। ये जो मतलब अजीब है ना थिंकिंग दिमाग में कि डिप्रेशन इतनी आसान चीज़ है, तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। डिप्रेशन इतनी आसानी से किसी को नहीं आती। किस दिन मौका मिला तो कुछ बताऊंगा अपने बारे में, ठीक है? अभी तो कोई फ़ायदा है नहीं बताने का। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, और उसका ध्यान कैसे रखोगे कि अपनों से बात करो। ये वीडियो शॉर्ट होगी, कट टू द पॉइंट। और अपनों से बात करो, जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे लड़कियों के दोस्त, सबके दोस्त। भाई क्या हो गया, लोगों की थिंकिंग समझ नहीं आती कि तुम्हारी अगर लड़की दोस्त है तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही होगी। ये चेंज तो करो माइंडसेट भाई, ये नेगेटिविटी मत रखो। इतनी दिक्कत चल रही है आजकल देश में, तुम सबको पता है। कोरोना वायरस से पहले राइट्स हुए थे, ठीक है, और वो बहुत भयंकर चीज़ थी, सबको पता है, सबने वीडियो देखी है उस चीज़ की, ठीक है। कोरोना वायरस अभी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में इतनी गंद लेवल की नेगेटिविटी स्प्रेड है ना भाई, इतनी नेक्स्ट लेवल की नेगेटिविटी स्प्रेड है कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, ये इतनी गलत स्प्रेड हुई है नेक्स्ट लेवल, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। और एकता कपूर का वो जो वेब सीरीज है उसके तो थिंकिंग के क्या है कहने, क्योंकि जिन लोगों को पैसा कमाना है वो फालतू चीज़ें निकाल देंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो भाई। लोगों से बात करो, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, बड़े भाई बड़ी बहन सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। मुझसे बात करो, किसी को मुझसे दिक्कत है भाई मेरे को DM कर दो। किसी को मुझसे कोई ग्रजेस है, ठीक है, मैं किसी के लिए रखे नहीं ऐसा कुछ कि मतलब कि मेरे को किसी के लिए ऐसा कुछ है। पर मेरा एक दोस्त है, अगर तू ये वीडियो देख के समझ सकता है, मैं तेरे को बता रहा हूँ तो तू सुन ले कि वो यहाँ पे रहता था पहले, लेकिन वो शिफ्ट हो चुका है, पिछले साल ही शिफ्ट हो गया था। और अब वो एक्सक्यूज़ बनाता है कि भाई मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं रात को और फ़ोन ले लेते हैं एंड ऑल, ये बहाने मारता है। तो भाई पढ़ाई हम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मजाक की बात नहीं है तो और वो उसके अलावा वो अपनी GF से बात करता है, वो बात अलग है, वो कभी कभी उसे मना भी करता है पर उससे बात करता है। तो मुझे तुझसे बस एक बात कहनी है कि भाई देख, अगर तुझे बात नहीं करनी तो सीधा मुंह पे बोल दे कि चले जा, हट जाए से, ठीक है। हम ऐसे मरे नहीं जा रहे तेरे से बात करने के लिए। तो जब तक भाई साहब तुम इसको शांत नहीं कर सकते ना, बहुत डेंजरस हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। ये ठीक रख लो तो पैसे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, इसको सेट रखोगे आराम से पैसे आएंगे। बिकॉज तुम्हें काम रहना होगा, क्योंकि गुड़गांव एक ऐसी जगह है ना जो मैंने देखा है कि पीपल आर रनिंग फॉर मनी, मतलब पैसे के लिए भाग रहे हैं भाई, पैसा कमा ले बस, ये चीज़ है। और आप सबने ऐसा देखा होगा।
अपना ध्यान रखो प्लीज़। लोगों से बात करो जिन पे आप भरोसा करते हो, जिनको आप लगता है कि हाँ इससे हम अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, तो बताओ ना, क्या दिक्कत है। और सबसे ज़्यादा तो माँ बाप को बताओ। तुमने कुछ गलती करी है तो भाई कन्फेस करो उनके सामने कि हमसे ये हुआ है। मैंने तो करी हुई है गलतियाँ, मैं कन्फेस कर चुका हूँ। और मेरा मुंह बहुत ऐसा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैं जस्ट अभी सो के उठा था और मेरी आंखें डेली ऐसे सूजी होती हैं, तो प्लीज़ ध्यान मत देना। लेकिन भाई प्लीज़ बात करो, क्योंकि सुसाइड एक बहुत भयानक चीज़ है भाई, जिसको करने से पहले कम से कम 100-200 बार सोचना पड़ेगा। जिनको लगता है नहीं कि अगर तुमने पढ़ाई अच्छी नहीं करी है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो भाई डिप्रेशन, हर चीज़ के लिए इलाज डिप्रेशन नहीं होती। कुछ चीज़ें बात करके सॉर्ट हो सकती हैं और होती हैं, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। जो चीज़ें नहीं हो सकती तो मूव ऑन कर जाओ लाइफ में। अगर किसी से दोस्ती नहीं जम रही तो बढ़ जाओ, एक ही दोस्त बचेगा ज़िंदगी में, और भी तो होंगे। एक ही से तुम्हारी बात समझता है, और नहीं हो सकती ज़िंदगी में। यहाँ से ठीक करो भाई, मेडिटेशन करो। यहाँ का कचरा ऐसे भागेगा ना भाई, बहुत तगड़ा भागता है। मेरा तो इतना कचरा निकला है ना दिमाग का, मैं बता रहा हूँ सच में। मेडिटेशन करके जो तुम्हें रिलैक्सेशन, जो रिलीफ तुम्हें मिलता है ना, वो नहीं कोई बता सकता। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे, सिर्फ एग्ज़ाम से पहले सॉरी, एक जगह जाता था हर सेकंड सैटरडे मंथ के, और वहाँ मैं 6 आवर्स मेडिटेशन करता था। सच में मजाक नहीं कर रहा, मैं 6 आवर्स मेडिटेशन करता था। कंटिन्यूस नहीं था वो 15 या 20 मिनट्स का आई थिंक सो, उनकी एक कैसेट थी जो वो चलाते थे। और भाई वो जो रिलीफ था ना मेडिटेशन के बाद, मैं कभी भी लंच में, मैं मतलब वियर्ड लगेगा लेकिन सुन लो, लंच में 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन उस दिन मैंने 12 रोटी खाई, उसके साथ 2 प्लेट राजमा चावल। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में हुआ है। और ये नहीं कि भाई ये क्या ओवर ईट, नहीं भाई, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत ही रिलैक्स वे में खाना खाया। तुम्हें हर पल में रिलैक्स रहना होगा। हाँ ठीक है, टेंशन आती है लाइफ में, क्यों नहीं आती। सॉर्टेड लाइफ किसी की नहीं होती मेरे भाई, सॉर्टेड लाइफ किसी की नहीं होती। लेकिन उस लाइफ को भी अगर तुम, एक लाइफ मिली है यार, उसको एंजॉय नहीं करोगे तो कैसे, फिर तो खत्म है सब। एंजॉय तो करना बनता है ना। तो इसका स्ट्रेस हटाओ भाई प्लीज़। बात करो दोस्तों से। मुझसे कोई दिक्कत है, मैंने कोई गलती कर दी, मुझे समझाओ कि मेरी ये गलती है, मैं उस पर ध्यान दूंगा। और उन लोगों को बिल्कुल भेजो जो अभी भी कुछ परेशानी में है, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक चीज़ है सुसाइड, जिसका ख्याल भी बहुत डरावना है। सच में कह रहा हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों को भेजो जो अभी भी परेशान हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मतलब कि दिमाग ख़राब है तुम्हारा, सच में ख़राब है कि तुम इतने बड़े हो, इतने मुझसे तो बहुत ही बड़े हो तुम, और तुम में मेचोरिटी नाम की 1% भी चीज़ नहीं है, चाहे तुम्हें एक्सेप्ट करनी नहीं करनी। क्योंकि क्योंकि मैंने एक न्यूज़ चैनल देखा, मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगा उसको, उसमें बोला 100 खबरें, 100 खबरों में पहली 5 खबरें बहुत होती हैं, पहली 5 खबरें सिर्फ सुशांत सर के बारे में थी। तुम उनको ऐसे क्यों दिखा रहे हो भाई। तरीका होता है एक, देयर इज़ अ वे टू टैकल द थिंग्स। तुम मीडिया में तुम टीआरपी के लिए किसी को भी ऐसे डिफेम कर सकते हो। उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी तुम्हें पता है। तुम्हारे घर में किसी के साथ ऐसा हो तो पता चलेगा। तुम्हारे लिए तो मजाक है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ ओहो हमें तो नई चीज़ मिल गई टीआरपी गेन करने के लिए तो हम यही करेंगे। अरे पागलो, ये नहीं होता जिंदगी में। इतने बड़े हो तुम सब, मैं क्या बोलूँ आप सबको, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं न्यूज़ चैनल खोल रहा हूँ सिर्फ सुशांत सर के बारे में है। और एक टाइम के तुम्हें रुक जाना चाहिए। क्या बोलूँ भाई, मतलब ना मैं स्पीचलेस हूँ। क्या ही तुम्हें सलाह दूँ, इतने इतने मेच्योर हो के इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो तुम, और तुम्हारे पास ये काम रह गया कि इनका अंतिम संस्कार है। और अरे तुम पागल हो के एक बार बताओ खत्म करो। बार बार बताना जरूरी है क्या हर चीज को। इलॉजिकल चीजें हैं। उनकी फैमिली में क्या बीत रही है वो तुम नहीं जान सकते, ठीक है। जो तुम हमदर्दी जता रहे हो ना, ये हमदर्दी अपने पास रखो। हम नहीं जता सकते वो हमदर्दी, हम फील नहीं कर सकते वो चीज़ जो उनके साथ हो रही है। तुम्हें मजाक लग रही है चीज़।
जब ये चीज़ होती है ना, तो पहली बात तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। और तुम जैसों को पता नहीं क्या है न्यूज़ चैनल्स को, कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी को भी बेइज्जत कर सकते हैं। उनके रूम के अंदर जा जाके तलाशी ले रहे। अरे एक बार दिखा के ख़त्म करो ना, बार बार क्यों पिक्स कर रहे हो तुम ऐसे? मेरे पास ना शब्द नहीं है बताने के लिए कि कितनी घटिया हरकत है ये, कि कितना कितना डिफेम करोगे, कितनी ये बदतमीजी करोगे। मतलब बदतमीजी है यार ये, काइंड ऑफ क्या है। जीते जी तो तुम सांस लेने देते नहीं, नाउ ही इज नो मोर, तो तब भी तुम्हें बदतमीजी करनी है। बस शब्द नहीं है मेरे पास यार।